सो हे गाइस, वेलकम टू दी रैश गियर। स्वागत है आपका रैश गियर के इस एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KTM के तरफ से न्यूली लॉन्च ड्यूक 250 के वर्जन 3 के बारे में। और इस वीडियो में इस बाइक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। इसकी प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या क्या नए फीचर्स हमको देखने मिलने वाले हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड ड्यूक 250 के। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स रैश दिस वीडियो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के एक ओवरऑल लुक के बारे में। तो देखने में ये मोटरसाइकिल आपको कंप्लीटली न्यू नजर आ रही होगी। तो जी हाँ गाइस, ये मोटरसाइकिल कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अगर इसे कंपेयर करें इसके प्रीवियस जनरेशन से, तो यहाँ पर जो लुक से कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। स्पेशली इसकी जो फ्रंट की हेडलाइट की डिजाइन है, ये भी चेंज हो चुकी है। जो फेयरिंग पोर्शन है, जो फ्यूल टैंक के यहाँ पर आपको देखने मिलता है, इसकी भी डिजाइन और जो ग्राफिक्स है वो भी चेंज हो चुके हैं। न्यू कलर स्कीम के साथ ये मोटरसाइकिल आपको देखने मिलने वाली है। वहीं इसका जो पीछे का लुक है, ये भी आपको न्यू देखने मिलने वाला है। जो टेल लाइट है, इसकी डिजाइन जो है वो चेंज कर दी गई है। बाकी बात करें इस मोटरसाइकिल के लाइटिंग ड्यूटीज के बारे में, तो फ्रंट की हेडलाइट्स में आपको ये न्यू LED हेडलाइट सेटअप देखने मिलता है, जिसमें आपको LED लाइट्स का ही यूज देखने मिल जाएगा। और वहीं इसमें आपको LED DRLs नहीं देखने मिलते। छोटी सी एक LED DRLs की स्ट्रिप आपको देखने मिलती है, लेकिन जिस तरह ड्यूक 390 में आपको बड़े बड़े DRLs देखने मिल जाते हैं, तो वैसा कुछ आपको लुक्स यहाँ पर नहीं ऑफर किया गया है। बाकी साइड में जो इंडिकेटर्स आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर आपको LED में ये इंडिकेटर्स ऑफर किए जा रहे हैं। इनके लिए आपको हजार्ड स्विच का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है। और वहीं जो पीछे की टेल लाइट है, ये आपको LED में देखने मिल जाती है। इसका जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार देखने मिलता है। और जो पीछे के इंडिकेटर्स है, ये भी आपको LED में ही देखने मिल जाते हैं। और जहां पर आप लोग नंबर प्लेट अपनी माउंट करते हो, उसके लिए भी एक स्पेशल लाइट का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें आपको LED लाइट्स ही देखने मिल जाती है। तो इन शॉर्ट, इस मोटरसाइकिल में कहीं पर भी हेलोजन बल्ब का यूज नहीं देखने मिलेगा। सभी जगह आपको LED लाइट्स ही देखने मिलने वाली है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के टायर, ब्रेक्स, इसके सस्पेंशन ड्यूटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट से। तो फ्रंट में ये जो टायर ऑफर किया जा रहा है, ये MRF का स्टील ब्रेस वाला टायर आपको देखने मिलता है, जिसका जो सेक्शन है वो है 110/70 का। 17 इंच अलॉय व्हील आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। ये जो अलॉय व्हील की डिजाइन है, इसको चेंज कर दिया गया है। और इस न्यू डिजाइन के कारण इस मोटरसाइकिल का जो ओवरऑल वेट है वो आपको रिड्यूस होते हुए दिखता है। और वहीं बात करें इसके ब्रेकिंग ड्यूटीज के बारे में, तो फ्रंट में आपको 320 mm डायमीटर के साथ सिंगल डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है, जिसमें जो कैलिपर है वो रेडियली माउंटेड है। और ये जो कैलिपर्स आप लोग देख रहे हो, ये आपको बाइब्रेक की तरफ से देखने मिल जाते हैं। और साथ ही के साथ फ्रंट में आपको ABS भी दिया गया है। तो इन शॉर्ट, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और वहीं बात करें फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में आपको 43 mm डायमीटर के साथ WP एपेक्स के अपसाइड डाउन फोर्क देखने मिलते हैं, जिनका जो ट्रेवल है वो है करीबन 142 mm के आसपास। और वहीं चलते हैं पीछे की तरफ, तो ये जो पीछे आप लोग टायर देख रहे हो, ये भी सेम आपको MRF का स्टील ब्रेस वाला ही टायर देखने मिलता है, जिसका जो सेक्शन है वो है 150/60 का। एज कम्पेयर टू फ्रंट टायर के जो पीछे वाला टायर है, ये आपको काफी चौड़ा देखने मिल जाता है। और साथ ही के साथ यहाँ पर भी आपको 17 इंच के साथ ही अलॉय व्हील देखने मिलता है। और ये पीछे वाले अलॉय व्हील की डिजाइन भी है वो चेंज हो चुकी है। तो वेट रिडक्शन में ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। और वहीं बात करें पीछे के ब्रेकिंग ड्यूटीज के बारे में, तो पीछे आपको 240 mm डायमीटर के साथ सिंगल डिस्क ब्रेक देखने मिलती है। और पीछे के तरफ आपको फ्लोटिंग कैलिपर के साथ ये डिस्क ब्रेक देखने मिल जाती है। और साथ ही के साथ पीछे भी आपको ABS देखने मिलता है। तो ये जो बाइक है आपको ड्यूअल चैनल ABS के साथ देखने मिल जाएगी। और वहीं बात करें इस मोटरसाइकिल के रियर सस्पेंशन के बारे में, तो ये जो पीछे वाला आप लोग मोनो
मोनोशॉक देख रहे हो, इसकी जो पोजीशन और इसकी जो डिग्री है वो चेंज हो चुकी है। पहले ये सेंट्रली माउंटेड आपको देखने मिलता था, लेकिन अब इसे ऑफसेट कर दिया है, तो जिसके कारण जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अब आपको अच्छी देखने मिलने वाली है। और ये जो पीछे वाला सस्पेंशन है इसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। करीबन 10 लेवल तक का एडजस्टमेंट आपको इस मोनोशॉक के साथ देखने मिलता है, लेकिन जो फ्रंट का यूएसडी फोर्क है वहां पर आपको एडजस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, जिस तरह आपको केटीएम ड्यूक 390 में देखने मिल जाता है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के हार्ट के बारे में, जो कि है इस मोटरसाइकिल का इंजन। तो यहाँ पर केटीएम वालों ने लुक्स और फीचर्स के साथ साथ इस मोटरसाइकिल के इंजन में भी काफी कुछ बदलाव किए हैं। तो यहाँ पर अब आपको न्यूली इंजन देखने मिलता है, जो कि आपको 249.07 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑफर किया जा रहा है। ये जो इंजन है ये LC4C इंजन है, यानी कि लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक कॉम्पैक्ट इंजन, जिसमें आपको DOHC सेटअप देखने मिल जाता है। और इस इंजन में आपको बॉश इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने मिलता है। तो यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है केटीएम वालों ने। साथ ही के साथ जो पावर फिगर है इस मोटरसाइकिल वो भी थोड़े बहुत इंक्रीज हो चुके हैं इसके प्रीवियस जनरेशन से। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो आपको करीबन 31 HP का देखने मिलता है 9250 RPM पर। पुरानी वाली जो ड्यूक 250 आती थी उसमें करीबन आपको 30 HP का पावर देखने मिलता था 9000 RPM के आसपास। तो 250 RPM का जो है वो आपको बढ़ावट देखने मिलती है। 1 HP का जो पावर है वो भी आपको ज्यादा देखने मिलता है इस नई ड्यूक 250 में। और वहीं जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 25 न्यूटन मीटर का देखने मिल जाता है 7250 RPM पर। और यहाँ पर भी सेम पुरानी वाली ड्यूक 250 के कंपेयर में 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ज्यादा देखने मिलता है और 250 RPM की आपको बढ़ावट देखने मिल जाती है। और ये जो इंजन है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आपको ऑफर किया जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ गियर्स इस मोटरसाइकिल में आपको 6 देखने मिल जाते हैं। और साथ ही के साथ कूलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको लिक्विड कूल विद रेडिएटर देखने मिलता है। तो इन टर्म्स ऑफ फिटिंग इस मोटरसाइकिल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है ये कूलिंग सिस्टम काम करने वाला है। बाकी इसी के साथ इस इंजन में और भी कुछ आपको बढ़ावट देखने मिलती है, जैसे कि इस मोटरसाइकिल में जो बोर और स्ट्रोक है वो आपको सेम इसके प्रीवियस जनरेशन की तरह ही देखने मिलते हैं। तो जो बोर है वो है 72 mm का और जो स्ट्रोक है वो है 61.1 mm का। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन जो कंप्रेशन रेशो है उसमें आपको करीबन 0.13 की बढ़ावट देखने मिलती है इस नई ड्यूक 250 में। इन शॉर्ट इस मोटरसाइकिल की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बेटर फील होने वाली है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ड्यूक 250 के। बाकी इसी के साथ इस इंजन में आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी देखने मिल जाता है और साथ ही के साथ थ्रोटल सिस्टम में आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी देखने मिलती है। तो जो राइडिंग एक्सपीरियंस है इस मोटरसाइकिल का वो भी बूस्टअप कर दिया गया है। तो आप लोग इस मोटरसाइकिल को चाहे सिटी में चलाओ या फिर हाईवे पर, ये जो मोटरसाइकिल है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको निकाल के देने वाली है। और इस मोटरसाइकिल के माइलेज और टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है करीबन आपको 30 से लेकर 35 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है ये बाइक आपको इजीली निकाल के दे देगी सिटी एंड हाईवे पर। और वहीं इसके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 0 to 100 ये जो मोटरसाइकिल है करीबन 8.64 सेकंड में ही गेन कर लेती है। इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये जो इंजन है कितना ज्यादा पावरफुल है। बाकी जो टॉप स्पीड है वो आपको करीबन 148 किलोमीटर पर आवर के आसपास देखने मिलती है। तो ये अप्रोक्सीमेट इसकी स्पीड है। हो सकता है फर्स्ट सर्विस के बाद जो स्पीड है उसमें आपको थोड़ी सी और बढ़ावट देखने मिल जाए। बाकी वहीं बात करें इस मोटरसाइकिल के अब टॉप व्यू के बारे में तो यहाँ पर आपको स्प्लिट टाइप की सीट देखने मिलती है, जिसकी जो कुशनिंग है और जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन मिलती है। कुशनिंग जो है वो थोड़ी सी हार्डर साइड रखी गई है, स्पेशली जो पिलियन वाली सीट है उसकी कुशनिंग आपको थोड़ी हार्डर फील होगी, लेकिन राइडर वाली जो कुशनिंग है वो थोड़ी सी आपको सॉफ्ट मिल जाती है। बाकी पिलियन के लिए आपको स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स देखने मिल जाते हैं जो कि काफी बड़े हैं साइज में, तो पिलियन को काफी आसानी होगी पकड़ने के लिए। और यहाँ पर आपको मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने मिलता है जिसकी जो साइज है वो 2 लीटर तक करीबन इंक्रीज हो चुकी है। पुरानी वाली जो ड्यूक 250 आती थी उसमें करीबन आपको 13.5 लीटर के आसपास ये फ्यूल टैंक देखने मिलता था, लेकिन यहाँ पर अब 15 लीटर का फ्यूल टैंक कर दिया गया है। तो की है उसकी भी डिजाइन चेंज हो चुकी है, जो क्वालिटी है जो प्रीमियमनेस है वो इंक्रीज कर दी गई है। बाकी सामने की ओर यहाँ पर आपको फुली डिजिटल कंसोल ऑफर किया जा रहा है, जो कि TFT डिस्प्ले तो नहीं है लेकिन LCD पैनल आपको कंसोल में देखने मिल जाता है जो कि फुली डिजिटल है। सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, टाइम, गियर पोजीशन इंडिकेटर, सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इसके कंसोल में देखने मिलती है। और इसी के साथ सारे इंडिकेशन जैसे कि साइड स्टैंड, ABS, न्यूट्रल, इस तरह के जितने इंडिकेशन है वो सभी आपको इसके कंसोल में देखने मिलते हैं। एंड टॉगल वगैरह करने के लिए हैंडल बार के लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्विचेस दिए गए जिनकी हेल्प से आप लोग कमांड दे सकते हो इस कंसोल में। बाकी राइट हैंड साइड में आपको इंजन किल स्विच, सेल्फ का बटन देखने मिलता है। एंड जो ब्रेक लीवर है ये नॉन एडजस्टमेंट के साथ आता है, कुछ इतना हाथों को आपको स्ट्रेच करना होगा, इसकी
ब्रेक अप्लाई करने के लिए। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में टॉगल स्विच, पास स्विच, टर्न इंडिकेटर एंड हॉर्न का स्विच आपको मिल जाता है। बाकी जो क्लच लीवर है उनको कुछ आपको इतना हाथों को स्ट्रेच करना होगा प्रेस करने के लिए। और इस मोटरसाइकिल में आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी और असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो काफी हैसल फ्री होने वाला है। बड़े इजी तरीके से आप लोग इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बाकी इस मोटरसाइकिल के कुछ और बदलाव के बारे में बात करें तो गाइस इस मोटरसाइकिल का जो चेसी फ्रेम है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। जो मेन फ्रेम था वो भी चेंज हो चुका है। जो सब फ्रेम है उसकी डिजाइन और जो मटेरियल है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो स्विंग आर्म आप लोग देख रहे हो ये भी एल्यूमिनियम मटेरियल के साथ देखने मिलता है। तो ओवरऑल जो वेट है इस मोटरसाइकिल का केटीएम वालों की यही कोशिश रही है कि वो लोग जितना हो सकता है इस मोटरसाइकिल का जो वेट है वो रिड्यूस कर सके। तो उन्होंने बेहतरीन यहाँ पर काम किया है। जब इस मोटरसाइकिल को आप लोग चलाओगे तो ये सब चीजें आपको फील होगी। बाकी बात करें इस मोटरसाइकिल के कुछ डायमेंशंस के बारे में तो इस मोटरसाइकिल की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 2026 mm की। इस मोटरसाइकिल की जो ओवरऑल विड्थ है वो है 836 mm की। इस मोटरसाइकिल की जो ओवरऑल हाइट आपको देखने मिलती है वो है 1267 mm की। इस मोटरसाइकिल का जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जा रहा है वो है 176 mm का। और जो सीट हाइट है वो है 820 mm की। इस मोटरसाइकिल का जो व्हील बेस आपको देखने मिलता है वो है 1375 mm। और जो कर्व वेट आपको इस मोटरसाइकिल का देखने मिलता है वो है 162.8 kg का। तो यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है। ओवरऑल जो प्रीवियस जनरेशन से इस मोटरसाइकिल का जो वेट है वो रिड्यूस हो चुका है। बाकी गाइस अब बात करें इस मोटरसाइकिल के प्राइसिंग के बारे में तो जो मैं प्राइस आप लोगों को बता रहा हूँ ये ऑन रोड मुंबई प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को अपने सिटी में इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स का जो है रिप्लाई दे सकूं। तो इसकी जो एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस सेट की गई है वो है 2,39,000 के आसपास। और जो इसकी ऑन रोड मुंबई प्राइस आपको देखने मिलेगी वो है करीबन 2,82,000 के आसपास। जो शोरूम्स की डिटेल है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर आप लोग कॉल करो। अपने जितने भी डाउट्स है ईएमआई से रिलेटेड या फिर टेस्ट राइड लेना है आपको इस मोटरसाइकिल का, अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह है वो बुक करो। तो कॉन्टेक्ट नंबर्स दे रहा हूँ वहां पे जल्दी से जल्दी जाओ कॉल करो। क्योंकि इस मोटरसाइकिल का जो वेटिंग पीरियड है वो अब ज्यादा बढ़ने वाला है। उससे पहले अगर आपको ये बाइक लेना है तो जाके फटाफट बुक कर लो। बाकी गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये जो डिटेल वीडियो है केटीएम ड्यूक 250 की ये पसंद आई होगी। अगर कुछ भी चीजें जो है मुझसे मिस हो गई होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा या आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई आपसे ये जो चीजें है मिस हो चुकी है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।